गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कात्यान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द राइज ऑफ होप्स। सॉलिड वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। सॉलिड क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, ये हमने पहले लेक्चर में कर लिया है। प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, कोन क्या होता है, स्फीयर क्या होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रॉन क्या होता है? हमने इन चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। आज हम फर्दर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम जानेंगे उसकी पोजीशन के बारे में। हम सॉलिड की पोजीशन, मतलब सॉलिड कहाँ है, कैसा है, किस सिचुएशन में है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो वहाँ पे क्या होते हैं, हमारे डिफरेंट केसेस होते हैं। पोजीशन की हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारे डिफरेंट केसेस का हमें पता चलता है। तो हमारे पास कितने हैं, 6 डिफरेंट केसेस हमारे पास बनते हैं। ठीक है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको क्या कर बोलोगे आप, ये बोलोगे आप क्यूब है। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे क्यूब आपका कौन सा होता है, जैसे आप लूडो खेलते हो ना, तो लूडो में जो आपका जो गोला होता है जिसको आप उछालते हो 1 2 3 4 5 6 इसके ऊपर लिखा होता है, ये वही मान लो। वो क्या होता है, आपका एक क्यूब होता है। 1 2 3 4 5 6 इसके ऊपर लिखा होता है, मतलब 6 इसके फेसेस होते हैं टोटल। ठीक है, टॉप एंड बॉटम भी मिला के 6 इसके कंप्लीट फेसेस होते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्या है, सॉलिड है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक सॉलिड है, क्यूब है। ठीक है, तो उसके कैसे कैसे केसेस बन सकते हैं और उसकी पोजीशन कैसे होगी, उसको पोजीशन को बताने की कोशिश करूंगा आज इस लेक्चर के अंदर भी आपको। पहला हमारा केस कौन सा बनता है, 6 केसेस बनते हैं भाई। देखो, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ ए राइट सॉलिड, हम इसको क्या बोलते हैं, पोजीशन ऑफ एक्सिस। हमारा जो सॉलिड का केस आएगा ना बच्चे, उसमें हमें एक्सिस की हेल्प से वो बताएगा कि वो हमारे जो प्रिंसिपल प्लेन्स हैं एचपी और वीपी है, उसके अकॉर्डिंग वो कैसे है, उसके साथ पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, इंक्लाइंड है, किस पोजीशन में है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, इसकी हम कौन सी चीज बताएगा वो आपको, इसकी एक्सिस बताएगा, वो एक्सिस कैसे है। पूरे सॉलिड का नाम नहीं लेगा वो आपको। तो पहला केस कौन सा हो सकता है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। अब आप ना इसको सिंपली लाइन का क्वेश्चन मान के चलो यार। एक्सिस क्या होती है, एक लाइन ही होती है ना। इसकी क्या है भाई, एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, सॉलिड है, लेकिन उसके अंदर एक एक्सिस है। वो एक्सिस की हेल्प से आपको बताना चाह रहा है कि मेरे सॉलिड की कंडीशंस कैसी हैं। मैंने बताया था ये आपका क्या होता है, कॉर्नर होता है, और ये हमारे क्या होते हैं, एजेस होते हैं। ध्यान रखना भाई, कॉर्नर और एजेस का बहुत बड़ा खेल होता है। पहला ही न्यूमेरिकल मैं आपको क्यूब को कराने वाला हूं, इसलिए मैंने अपने हाथ में क्यूब ले रखा है। इसकी हेल्प से मैं आपको पोजीशंस बताने वाला हूं। तो न्यूमेरिकल करेंगे, वो पेंटागन का भी करेंगे, हेक्सागन का भी करेंगे, स्क्वायर का भी करेंगे, क्यूब का भी करेंगे। स्क्वायर कहां से आ गया, मतलब बेस की बात कर रहा हूं मैं बेस की बात कर रहा हूं। जब मेरा सॉलिड आता है तो बेस भी बनता है और टॉप भी बनता है। ठीक है, और बेस एक पर्टिकुलर किसका होता है, शेप का होता है। जैसे आपका ट्रायंगुलर शेप होती है, आपका स्क्वायर होता है, आपका पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन होता है ना। तो नीचे वाली शेप की बात करते हैं, बेस की हम बात करते हैं। ठीक है, तो उसके बीच में हमारी क्या है, एक्सिस। एक्सिस की हेल्प से हम देखेंगे हमारा पोजीशन कहां पे है। ठीक है, पहला क्या है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। कौन सा होगा, एक्सिस परपेंडिकुलर टू एचपी। तो मेरा सॉलिड कहां होगा भाई, एक्सिस यहां से जाएगी ना, इसके अंदर से एक्सिस परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। अगर मैं ये कंडीशन अपने सॉलिड की रखता हूं तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो भाई, बता सकते हैं ना ये कौन सी कंडीशन होगी। मेरा क्या है, पर एक्सिस जो है, जो मेरी एक्सिस है वो किसके साथ परपेंडिकुलर है, एचपी के साथ मेरी परपेंडिकुलर है। ये एंगल कितने का, 90 डिग्री का है। और ये क्या है, पैरेलल मेरा किसके साथ है, वीपी के साथ ये पैरेलल है। तो ये मेरा कौन सा केस होगा, फर्स्ट केस होगा। तो देखो यार, यहां पे भी बिल्कुल सेम, जहां से मुझे बेस की शेप दिखेगी ना, मुझे वो व्यू पहले बनाना है। मतलब अगर मैं फ्रंट व्यू देखता हूं तो मुझे बेस की शेप पता चल रही है, नहीं पता चल रही है। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसका टॉप व्यू बनाना पड़ेगा। भाई मेरा जो सॉलिड होता है ना यार, हमेशा एक अजम्पशंस हम लेके चलते हैं कि वो एचपी के ऊपर रखा हुआ है। अब वो बताएगा वो ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, इंक्लाइन रखा हुआ है, किस तरह, किस पोजीशन में मेरा रखा हुआ है, एचपी के ऊपर है, वीपी के ऊपर, किसके ऊपर है, मतलब कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको बताएगा कि मेरा कैसे लाई करता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता है, वो एचपी के ऊपर आपको देता है क्वेश्चन। दूसरा हमारा क्या है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। अब मैंने क्या कहा, परपेंडिकुलर टू। अब ये क्या हो गया, अब मेरा बेस कहां चला गया भाई, अब मेरा रखा हुआ तो एचपी के ही ऊपर है। ठीक है, लेकिन जो मेरी एक्सिस की पोजीशन है, वो एक्सिस क्या होगी, परपेंडिकुलर टू वीपी हो गई। क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू वीपी हो गया। मेरा एचपी पे रखा है, लेकिन अब क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू वीपी हो गया। और अब ये क्या हो गया, एक्सिस क्या है, पैरेलल टू एचपी है, सीधी सी बात है, पैरेलल टू एचपी है, परपेंडिकुलर टू वीपी है। बिल्कुल लाइन वाला केस है, बस वहां पे लाइन की जगह मेरे पास क्या आ गया है, सॉलिड आ गया है मेरे हाथ में। अगला केस क्या कहता है, एक्सिस पैरेलल टू बोथ। थर्ड क्या है, एक्सिस पैरेलल टू बोथ। भैया जी मैं लाइन को कैसे लेता था, मेरे पास अगर मेरे पास मेरा मार्कर होता था तो मैं क्या करता था, ये कंडीशन हमारी कौन सी होती है, पैरेलल टू बोथ। अब इसकी जगह ये मेरी क्या है, सेंटर लाइन है यार इसकी सॉलिड की, ये मेरी क्या है, सॉलिड की सेंटर लाइन है। अब मेरे पास ये क्या है, सॉलिड जो होगा इस सिचुएशन में पैरेलल टू वीपी पैरेलल टू एचपी, ये मेरे पास हो गया। अब मुझे देखिए ये बताओ यार, फ्रंट व्यू से आपको इसकी बेस की शेप दिखाई देगी,
नहीं दिखाई देगी। टॉप व्यू से देखोगे आपको इसकी बेस की शेप दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी भाई। तो ये एक टॉप होता है, ये मेरा बेस होता है, हम यही करते हैं ना, एक टॉप होता है एक बेस होता है। तो मेरा टॉप से भी नहीं देख सकता, मैं फ्रंट से भी नहीं देख सकता, मुझे क्या देखना पड़ेगा, साइड व्यू इसका देखना पड़ेगा। मुझे अगर इसका ट्रू शेप देखनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसका साइड व्यू बनाना पड़ेगा, फिर मैं इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू विद द हेल्प ऑफ साइड व्यू मैं जनरेट करूंगा। ध्यान रखना भाई, जो पैरेलल टू बोथ आपका सॉलिड का केस होता है वहां पे पहले साइड व्यू बनता है, फिर आपके फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनते हैं। ठीक है, फोर्थ केस हमारा है एक्सिस इंक्लाइन टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। सीधी सी बात है यार, ये मेरा कौन सा केस है, मैं कहता ना लाइन के केस में इसको आप सेंटर बनाओ, क्या है ये लाइन इंक्लाइन टू एचपी ये था ना, बस। तो फिर अब अपने सॉलिड को ऐसे कर दो यार, अपने सॉलिड को ऐसे कर दो। अब ये एक्सिस ये है ना, इसके अंदर की एक्सिस है, ठीक है, यहां से आपकी ये एक्सिस है। अब ये क्या हुई, इंक्लाइन टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, ये केस होगा मेरा। अब देखो यार, सबसे पहले हमारा जो प्लेन का केस आपने किया था, प्लेन आपने प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन किया था, उस टाइम पे मैंने क्या कहा था, जहां से मुझे मेरी शेप दिखाई दे रही है आप उस व्यू को पहले बनाओगे, और जैसे ही वो इंक्लाइन हो जाता था तो आपको ट्रू शेप दिखाई नहीं देती थी, वो कंप्रेस्ड या छोटे फॉर्म में आपको दिखाई देती थी। तो जैसे हमने प्लेन के अंदर जब मेरा इंक्लाइनेशन का केस बना था तो हमने क्या किया था, उसको उसके जिसके एचपी और वीपी के साथ जिसके साथ भी इंक्लाइन था उसके साथ हमने उसको पैरेलल कर दिया था प्लेन को, ताकि मैं अपना कंप्लीट व्यू कंप्लीट शेप को देख सकूं उस ऑब्जेक्ट की, है ना। ऐसे ही यहां पे करना पड़ेगा, लेकिन यहां पे हम पैरेलल नहीं करेंगे, हम एक्सिस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हम जिससे एक्सिस को इंक्लाइन दिया हुआ है एचपी के साथ या वीपी के साथ, उसके साथ उसको परपेंडिकुलर कर देंगे, उसके साथ क्या करेंगे, उसको परपेंडिकुलर कर देंगे उसी प्लेन के साथ। तभी हम क्या कर पाएंगे, उसका जो बेस होगा उसको कंप्लीटली विजुलाइज कर पाएंगे, मतलब उस शेप को हम विजुलाइज कर पाएंगे, और फिर हम क्या करेंगे, उसकी प्रोजेक्शंस को देखेंगे, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू देखेंगे, जहां से मैं उस शेप को विजुलाइज कर सकता हूं। फिर हम सेकंड केस में जाएंगे, कहां पे, जहां पे मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंक्लाइनेशन दिया हुआ है, फिर मैं उस इंक्लाइनेशन को जनरेट करूंगा सेकंड स्टेप के अंदर। ठीक है बात बच्चे। दूसरा क्या है, इंक्लाइन टू वीपी। अब क्या करेगा, इंक्लाइन टू वीपी, भाई ये क्या है, पैरेलल टू बोथ का केस है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इंक्लाइनेशन ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे इंक्लाइनेशन करना पड़ेगा, है ना, इसके साथ इंक्लाइनेशन करना पड़ेगा। अब ऐसे इंक्लाइनेशन कर दिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम चीज वही है, पहले मुझे ट्रू शेप देखनी पड़ेगी, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है कंडीशन उसके अकॉर्डिंग मेरा सेकंड स्टेप में क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट लास्ट हमारा केस कौन सा है, एक्सिस इंक्लाइन टू बोथ एचपी एंड वीपी। भैया जी लाइन के केस में हमने क्या किया था, ये एचपी के साथ, ये वीपी के साथ, मतलब ये एचपी के साथ और ये वीपी के साथ, ऐसे ही किया था ना हमने अभी। यही सेम यहाँ पे करो यार, फुल अब की बार सोल्व ले लो, इंक्लाइन टू एचपी इंक्लाइन टू वीपी। अब ये क्वेश्चन कितने स्टेप में कंप्लीट होगा, ये 3 स्टेप में कंप्लीट होगा भाई। पहले जर्नल, जहां से मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट शेप एंड साइज दिखाई दे सकता है मेरे बेस का, सॉलिड का बेस का, वो करेंगे, फिर उसको इंक्लाइन टू वन प्लेन करेंगे, फिर इंक्लाइन टू बोथ प्लेन करेंगे। भाई सबसे डिफिकल्ट केस बन जाता है आपका सॉलिड का, मुश्किल नहीं है, डिफिकल्ट इतना नहीं है, मतलब स्टेप्स ज्यादा हो जाते हैं, 3 स्टेप हो जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आने के बहुत कम चांस होते हैं यार, बहुत कम चांस, क्योंकि लेंथी हो जाता है, फिर ये क्वेश्चन सोल्व होना, अटेम्प्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। प्रैक्टिस के बाद हो जाएगा यार, 20 मिनट से ऊपर का कोई क्वेश्चन नहीं होता ड्राइंग के अंदर भाई, अगर ध्यान से आपको ड्राफ्ट का अच्छे से यूज करना आता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट केसेस आपके किसके, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के भाई। अगला हम जो लेक्चर लेंगे उसमें हम न्यूमेरिकल सोल्व कराएंगे, किसका, क्यूब का। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसकी पोजीशन आप बता पाएंगे, आपको पता होना चाहिए कॉर्नर क्या होता है, एजेस क्या होते हैं, फेसेस क्या होते हैं, रेक्टेंगल आपको फेसेस कहां से दिखाई देंगे, आपको ट्रायंगुलर फेसेस कहां से दिखाई देंगे, प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड क्या होता है, टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, कोन क्या होता है, सब कुछ आपको थ्योरेटिकल पार्ट पता होना चाहिए बिफोर कमिंग टू द प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। ठीक है, आई होप आप ये चीजें पढ़ के आएंगे और हम उसको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आराम से सोल्व कर लेंगे। आई थिंक चीजें क्लियर होंगी आपको। फिर भी किसी का कोई डाउट, किसी की कोई क्वेरी रह जाती है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहे, स्टे कनेक्टेड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।